अच्छा, लेट्स स्टार्ट। द चिमनी स्वीपर, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। ठीक है, तो ये चिमनी स्वीपर जो है ये एक पोइम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसने दो चीजें लिखी हुई हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और उसके मुकाबले में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है उसके अंदर ये फर्स्ट पोइम आती है जो चिमनी स्वीपर, व्हेन माय मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। ठीक है, इसमें देखें चिमनी स्वीपर का जैसे उसने टाइटल दिया हुआ है ना, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा चिमनीज जो थी, ये जो गोरे जिसपे अंग्रेज लोग जो थे यूरोप के, वहां पे वो आग वगैरह के लिए उन्होंने एक खास जगह बनाई हुई होती थी। ठीक है, तो उसको कहते थे चिमनीज। तो स्वीपर्स उसको साफ करने वाले, तो चिमनी स्वीपर्स जो हैं वो फिर बच्चे जो थे लिए जाते थे उनको साफ करने के लिए। उन चिमनीज को साफ करने के लिए वो उनका सारा सफाई के लिए जो बच्चे लिए जाते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे, और उनको उनकी वेजेस जो थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं दी जाती थी। ठीक है, यानी कि वो इतनी थी कि कम से कम वो अपना खाना जो है वो खा सके। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चिमनीज। ठीक है, चिमनी स्वीपर ये उसी से लिया गया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द समरी। द स्पीकर ऑफ दिस पोइम is a small boy who was sold into the chimney sweeping business when his mother died. तो एक छोटा सा बच्चा जिसको वो सेल कर दिया गया था, ठीक है, चिमनी स्वीपर्स को, तो जब उसकी वालदा जो थी उसकी डेथ हो गई। ही रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ अ फेलो चिमनी स्वीपर, तो उसे याद आती है एक कहानी, एक जो उसका साथ काम करने वाला था चिमनी स्वीपर, जिसका नाम था टॉम डेकर। ठीक है, टॉम डेकर उसके जो फेलो है, उसका दोस्त है जो चिमनी स्वीपर, उसका नाम है। हु क्राइड, जो कि रोया, व्हेन हिज हेयर वाज शेव्ड, जब उसके बालों को शेव किया गया, उतार दिया गया, टू प्रिवेंट वर्मिन, यानी वो वर्मिन से, इंसेक्ट्स से, पेस्ट्स वगैरह से, एंड सूट, और डर्ट और स्मोक जो थी उससे बचने के लिए उसके बालों को शेव कर दिया गया जब उसको लेकर आए। फ्रॉम इन्फेस्टिंग इट, कि वो मजीद ना हो। ठीक है, वो जिन्हें हम कहते हैं ना कि जुएं वगैरह जो है वो मजीद ना हो, और उसके बालों में धुआं वगैरह, डर्ट जो है वो ना हो। तो उससे उस वक्त वो कैसे रोया, वो बच्चा जिसका नाम था टॉम डेकर, ये स्पीकर का दोस्त है। अच्छा, ये चीज याद रखनी है कि एक होता है पोइट, ठीक है, और दूसरा है स्पीकर। ठीक है, पोइट ही स्पीकर भी हो सकता है पोइम का, और पोइट स्पीकर नहीं भी हो सकता। ठीक है, कोई और स्पीकर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्पीकर का नाम जो है वो आपने यूज करना है इंस्टेड ऑफ पोइट। ठीक है, तो स्पीकर उसके अंदर जो है वो ये कह रहा है कि उसका दोस्त टॉम डेकर, ठीक है, जो कि जब उसको चिमनी स्वीपिंग के बिजनेस के लिए लाया गया तो वो कैसे रोया जब उसके बालों को साफ किया गया, ठीक है, ताकि उसमें डर्ट और जुएं वगैरह ना पड़ जाएं। द स्पीकर कंफर्ट्स टॉम, तो स्पीकर जो है उसने कंफर्ट किया, ठीक है, टॉम को, उसको तसल्ली दी। हु फॉल्स asleep and has a dream or a vision of several chimney sweepers all locked in a black coffin। ठीक है, तो जिसने के बाद में ये टॉम डिक्री ने, डेकर ने ये बाद में एक देखा ख्वाब जिसके अंदर कि वो बहुत ज्यादा चिमनी स्वीपर्स हैं और सारे लॉक्ड हैं एक ब्लैक कफिन के अंदर। ब्लैक कफिन है, यानी उसने एक किस्म का एक मेटाफर यूज किया है कि यानी वो भी सारे जो वो चिमनी होती है, ठीक है, वो भी बेसिकली क्या होती है, एक ब्लैक कफिन ही है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। एन एंजल arrives with a special key that opens the locks on the coffins and sets the children free। An angel जो है arrives, वो वहां पहुंचता है एक एंजल, एक फरिश्ता, with a special key that opens the lock on the coffin and sets the children free, और बच्चों को आजाद कर देता है। The newly freed children run through a green field and wash themselves in a river। तो जो नए आजाद किए हुए बच्चे हैं ये अब क्या करते हैं, रन, भागते हैं, थ्रू अ ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड में, एंड वॉश देमसेल्व्स इन अ रिवर, और अपने आप को वॉश करते हैं रिवर में। कमिंग आउट क्लीन एंड वाइट इन द ब्राइट सन, और ये बहुत ही क्लीन और वाइट होकर निकलते हैं ब्राइट सन में। द एंजल tells Tom that if he is a good boy he will have this paradise for his own, कि अगर वो एक अच्छा लड़का हुआ तो he will have this paradise, तो ये पैराडाइज उसकी होगी। When Tom awakens, जब टॉम उठता है,
he and the speaker gather their tools and head out to work. तो वो और जो स्पीकर होता है ये दोनों अपने औजार इकट्ठे करते हैं, यानी जिससे उन्होंने साफ करनी होती है चिमनीज वगैरह, और काम पे चले जाते हैं. Somewhat comforted, कुछ तसल्ली होती है उनको, तस्कीन मिल जाती है that their lives will one day improve, कि उनकी जिंदगियां एक दिन इम्प्रूव हो जाएंगी. ठीक है, तो ये है एक इसकी समरी. देखते हैं इसकी टेक्स्ट. Okay, let's begin the text. The chimney sweeper. When my mother died, I was very young. And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in suit I sleep. The first stanza है कि when my mother died, I was very young. जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मैं बहुत यंग था. एंड माई फादर सोल्ड मी, और मेरे वालिद ने मुझे बेच दिया. वाई येट माई टंग, जबकि मेरी जुबान बमुश्किल ही, कुछ स्कार्सली, स्कार्सली कहते हैं मुश्किल से ही, किराई कर सकती थी, चिल्ला सकती थी. वीप 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 वीप, या वो रोना भी अभी मेरे लिए मुश्किल था. उस वक्त मुझे सेल कर दिया गया. So your chimney sweeper, so your chimneys I sweep, ताकि मैं आपकी चिमनीज जो हैं उनको साफ करूं. एंड इन सूद आई स्लीप, और आपके इस कार्बन में या धुएं में मैं सोऊं. ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा है. इसके बाद देखें जी सेकंड स्टैंजा. There is a little Tom Decker, एक छोटा टॉम डेकर था, who cried when his head that curled like a lamb's back, जब उसका सर जो कि कर्ल्ड, जिसमें करली हेयर थे, लाइक अ लैम्स बैक, जैसे कि कोई लैम्ब होता है, ठीक है, लैम्ब उसकी बैक होती है, भेड़ का बच्चा जो उसकी बैक होती है उसकी तरह. ठीक है, तो उसकी तरह उसके बाल वाज शेव्ड, उनको शेव किया गया. ठीक है, सो आई सेड, तो इसलिए मैंने कहा, सो मैंने कहा, हश टॉम नेवर माइंडेड, मैंने उसको तसल्ली दी कि टॉम नेवर माइंड इट, इसका बुरा मत मनाओ. फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, क्योंकि जब तुम्हारा सर बेयर होगा, नंगा होगा, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, तो फिर तुम जानते हो कि ये काला धुआं तुम्हारे बालों को, तुम्हारे सफेद बालों को खराब नहीं कर पाएगा. स्पॉइल यानी खराब नहीं कर पाएगा, योर वाइट हेयर, तुम्हारे सफेद बालों को. ये सेकंड स्टैंजा है. सेकंड स्टैंजा में कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ ले. आ गया सर. सो थर्ड स्टैंजा है. एंड सो ही वाज, और इस तरह वो क्या था, खामोश था. एंड दैट वेरी नाइट, और बिल्कुल उसी रात को, एज टॉम वाज ही हैड सच अ साइट, कि जैसे कि टॉम जो है वो स्लीपिंग, सो रहा था, he had such a sight, तो उसने एक ये साइट देखा, एक विजन देखा, एक ख्वाब देखा. the thousands of sweepers, के हजारों स्वीपर्स, डिक, जो, नेड एंड जैक, तो ये सब उनके नाम है उनके. ठीक है, कि डिक हो गया, जो हो गया, नेड और जैक हो गया, ये सारे were all of them, ये तमाम लॉक्ड अप, ये लॉकअप में थे, कैद थे, इन कफिन्स ऑफ ब्लैक. ठीक है, ब्लैक किस्म के, ब्लैक रंग के जो कफिन्स हैं, ठीक है, उनमें. कफिन कहते हैं वो बचने के बाद जिस बॉक्स के अंदर आपको क्या रखते हैं, ठीक है, तो उसको कफिन कहते हैं. ये थर्ड स्टैंजा था. इसमें कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई पूछ लें. हाँ जी, नेक्स्ट चले आगे. एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, और इस तरह फिर एक एंजल आया जिसके पास एक ब्राइट की थी. एंड ही ओपनड द कफिन्स, और फिर उसने क्या किया, ओपन किए कफिन्स को. एंड सेट देम ऑल फ्री, और हम सबको क्या कर दिया, जितने भी चिमनी स्वीपर्स थे उन सबको फ्री कर दिया, क्या आजाद कर दिया. देन डाउन अ ग्रीन प्लेन, फिर एक डाउन नीचे ग्रीन प्लेन में, लीपिंग लाफिंग दे रन, तो वो उछलते कूदते हुए, लीपिंग यानी छलांगे लगाते हुए, लाफिंग और हंसते हुए, दे रन वो भागे. एंड वॉश इन अ रिवर, और उन्होंने अपने आप को यानी वॉश किया इन अ रिवर. एंड शाइन इन द सन, और
चमकने लगे किसी सूरज में। अच्छा, ये है जी फोर्थ स्टेंजा। इसमें कुछ चीज मुश्किल है तो पूछ लें। आगे चले। Then naked and white, all their bags left behind। तो फिर वो नेकेड और वाइट थे। नेकेड कहते हैं जो है वो बरहना होना या नंगे, और वाइट और सफेद। ऑल देयर बैग्स, जितने भी उनके बैग थे, लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने पीछे छोड़ दिए। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, तो वो उठे क्लाउड्स में, ऊपर की तरफ, बादलों की तरफ। एंड स्पोर्ट इन द वाइंड, और फिर वो क्या करने लगे, स्पोर्ट खेलने लगे। वाइंड, वाइंड कहते हैं जी यहाँ पर जो रास्ता है, ग्रीनरी वगैरह का रास्ता जो है, टेढ़े मेढ़े रास्तों में, ठीक है। एक तो विंड होता है ना लफ्ज, जिसका मतलब होता है हवा, ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि राइम स्कीम ऊपर देखे तो वो है बिहाइंड, तो नीचे फिर होगा वाइंड, और इस वाइंड का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते जो होते हैं, ठीक है। वाइंडी पाथ्स, ये वैसे पाथ्स हैं वाइंड। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, फरिश्ते ने बताया टॉम को, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, कि अगर वो एक अच्छा लड़का होगा, he would have God for his father and never want joy। तो he would have God for his father, तो वो God को पाएगा as his father and never want joy, और उसे कभी भी जॉय की फिर खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि जॉय की तलब नहीं रहेगी, वो चाहेगा नहीं। अगर वो खुद जो है वो अच्छा हो जाएगा, he would be a good boy if he would be a good boy, अगर वो खुद एक अच्छा हो जाएगा तो he would have God for his father and never want joy, ठीक है। तो वो खुद जो है वो गॉड को अपने ऊपर पाएगा, उसके पास पाएगा हमेशा, और वो कभी भी उसको खुशी की फिर तलाश नहीं रहेगी, खुशी हमेशा उसके साथ रहेगी अगर वो खुद गुड रहेगा तो, ठीक है। लास्ट स्टेंजा है जी इसका, एंड सो टॉम अवोक, और फिर टॉम उठा, यानी वो ख्वाब से उठ खड़ा हुआ, नींद से जाग गया। एंड वी रोज इन द डार्क, और फिर हम तारीकी में ही उठ खड़े हुए। एंड गॉट विद अवर बैग्स एंड अवर ब्रशेस टू वर्क, और हमने अपने बैग्स और ब्रशेस जो थी, यानी काम करने वाले औजार जो थे, जिसे हम सफाई करते थे चिमनीज की, वो लिए टू वर्क, और वर्क पर चले गए। Though the morning was cold, अगरचे सुबह ठंडक थी, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम जो था वो खुश और वार्म था, पुरजोश था। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, सो अगर तमाम अपनी ड्यूटी करें, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो उसे किसी भी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पोएम है जी चिमनी स्वीपर्स, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली, ठीक है। चिमनी स्वीपर, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग, ठीक है। इसके बाद इसका एनालिसिस आ जाता है नीचे। तो एनालिसिस में देखें, फर्स्ट है जी द चिमनी स्वीपर कंप्राइजेस 6 क्वाट्रेन्स। क्वाट्रेन क्या होता है जी, कौन बताएगा? क्वाट्रेन क्या होता है, कौन बताएगा जी? आर यू देयर? वहीं पे हैं सब? हेलो जी जी, हाँ जी बताएं, क्वाट्रेन क्या होता है? कपलट क्या होता है, कपलट? कपलट का भी नहीं याद? कपलट हमने पढ़ा था ना, हेरोइक कपलट भी। और कपलट ऐसे दो अशार को कहते हैं जिनकी राइम स्कीम सेम हो, ठीक है। A pair of rhyming iambic pentameter. Yes, a pair of Rhyme. two lines of verse having same rhyme scheme, okay, तो उसको हम कहेंगे this is a couplet, okay। ये कपलट यानी दो अशार हैं और उनकी राइम स्कीम एक जैसी, तो उसको हम कपलट कहते हैं, ठीक है। और हेरोइक कपलट क्या होता है, कौन बताएगा जी? Heroic couplet is having the same rhyme scheme but having iambic pentameter too, ठीक है। उसमें iambic pentameter भी होती है, ठीक है। यानी rhymed iambic pentameter is called heroic couplet। जो rhymed iambic pentameter होती है उसको हम heroic couplet कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्वाट्रेन आ जाती है। तो क्वाट्रेन यानी
4 लाइंस स्टेंजा, 4 लाइंस स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? क्वाट्रेन, ठीक है। इसी तरह सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट जो है वो कहते हैं, वो कौन बताएगा जी? वो कितनी लाइंस का स्टेंजा होता है? सेस्टेट जो है वो 6 लाइंस स्टेंजा को हम सेस्टेट कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, सो वो कह रहा है कि कंप्राइजेस 6 क्वाट्रेन्स, यानी उसमें 6 4 लाइनों वाले स्टेंजाज हैं, ठीक है, जिसकी वो राइम स्कीम बता रहा है AABB राइम स्कीम विद 2 राइमिंग कपलेट्स पर क्वाट्रेन, यानी 2 राइमिंग कपलेट्स होती हैं जिसमें पर क्वाट्रेन, एक क्वाट्रेन के अंदर 2 राइमिंग कपलेट्स होती हैं। The first stanza introduces the speaker, a young boy who has been forced to circumstances into the hazardous occupation of chimney sweeper. The second stanza introduces Tom Decker, a fellow chimney sweeper who acts as a foil to the speaker. ठीक है, तो जो कि एक उसका foil के तौर पर शुमार होता है, ठीक है। foil की एक टर्म भी है जो आपकी ड्रामा में अक्सर यूज होती है। foil किसको कहते हैं, कौन बताएगा जी? ये भी एक किस्म का कैरेक्टर होता है foil। ट्रेजिक कैरेक्टर, ट्रेजिक कैरेक्टर ही हो सकता है। सो foil ऐसे किरदार को कहते हैं जो कि अगर उसको मेन कैरेक्टर के साथ रखा जाए तो वो उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देता है, ठीक है। कैरेक्टर विच इफ पुट which enhances the qualities of the main hero, okay, or the main character, तो वो यानी कि एक ऐसा किरदार होता है जो कि अच्छा किरदार होता है, बहुत ही हीरोइक क्वालिटीज रखता है। जैसे कि अगर आपने ओथेलो पढ़ा था तो उसके अंदर ओथेलो या हेमलेट में जो हेमलेट है वो मेन किरदार है, उसकी खूबियां अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ दूसरा किरदार जो उससे जरा कम खूबसूरत होता है, ठीक है, उसको रख देते हैं ताकि, और उसकी खूबियां भी उससे कम, वो उतना बड़ा जंगजू भी नहीं होता, तो उसकी खूबियां उससे कम होती हैं, उसका उसके साथ खड़ा होना फिर उसके ऊपर उसकी क्वालिटीज को बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फॉइल है, ठीक है। तो ये हो गया, उसने बोला है कि ये फॉइल टू द स्पीकर है, ये टॉम डेकर, यानी टॉम डेकर ये, यानी इसकी क्वालिटी उससे कम है, ये डरता है, ठीक है, और दूसरा जो स्पीकर है वो जरा सा इस प्रोसेस से गुजर आया तो वो उसको तसल्ली देने वालों में शुमार हो रहा है, ठीक है। टॉम इज अपसेट अबाउट हिज लॉट इन लाइफ, तो टॉम जो है वो अपसेट है अपनी इस किस्मत के बारे में। लॉट का मतलब है यहाँ पे किस्मत। सो द स्पीकर कंफर्ट्स हिम until he falls asleep. The next 3 stanzas recount Tom Decker's somewhat apocalyptic dream of chimney sweepers हेवन, ठीक है। तो टॉम डेकर का जो अगली लाइनें हैं उसमें सारे स्टैंजास में ये एक उसका एपोकलिप्टिक यानी प्रेडिक्टिव या प्रोफेटिक यानी उसकी पेशगोई जैसा एक ड्रीम है कि सारे ये चिमनी स्वीपर्स जो हैं वो जैसे कि ये एक हेवन में होंगे। However, the final stanza finds Tom waking up the following morning with him and the speaker still trapped in their dangerous line of work. लेकिन आखिर में वो क्या देखते हैं कि वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। There is a hint of criticism here in Tom Decker's dream and in the boy's subsequent actions. तो इसमें criticism क्या है, however, कि Blake describes या decries कहते हैं, criticize करना the use of promised future happiness as a way of subduing the oppressed, ठीक है, कि वो कैसे जो है वो dominate करते हैं oppressed को, ठीक है, मजलूमों के ऊपर कैसे जुल्म करते थे वो लोग। The boys carry on with their terrible, probably fatal work because of used by those in power to maintain the status quo so that workers and the weak would not unite to stand against the inhuman conditions forced upon them, ठीक है, तो इसलिए वो खुद जो है वापस में यूनाइट ना हो। As becomes more clear in Blake's songs of experience, the poet had little patience with palliative, ठीक है, measures that did nothing to alter the present suffering of impoverished families, ठीक है। तो कहता है कि जैसे वो पोएम आगे बढ़ती है तो कहता है poet had little patience with palliatives, यानी जो comforting है measures जो उठाए जाते हैं इनके लिए वो poor families के लिए काफी नहीं है, इससे ज्यादा काम किया जाना चाहिए, ठीक है। What on the surface appears to be a condescending, arrogant, moral to lazy boys is in fact a sharp criticism of a cultural
culture that would perpetuate the inhuman conditions of chimney sweeping on children. यानी ये जो चाइल्ड लेबर होती है और कैसे लोग उनका इस्तेहसाल करते हैं उसके बारे में सारा बताया गया है. Tom Decker, whose name may derive from Tom Dog, ठीक है, reflecting the sooty countenance of most chimney sweeper. ठीक है, तो हो सकता है उसका नाम जो है वो डॉग से भी लिया गया हो. डेकर जो है वो सिंबल हो सकता है डार्कनेस का, यानी जितने भी बच्चे हैं उनको एक डार्क फ्यूचर में धकेल दिया जाता है. उनके बचपन में ही जो डंजन होती है, किस्म की चिमनी जो होती है, उसमें वो डार्क हो जाते हैं. ठीक है, उनका फ्यूचर डार्क कर दिया जाता है वहां पर ही. तो reflecting the sooty countenance of most chimney sweepers is comforted by the promise of a future outside the coffin. ठीक है, this is his life's lot. ठीक है, तो ये यानी उसकी कफिन से बाहर, ठीक है, यही उसकी जिंदगी की किस्मत है. ठीक है, यही उसकी लाइफ्स लॉट है. Clearly his present state is terrible and only made bearable by the two-edged hope of a happy afterlife following a quick death. ठीक है, तो क्लियरली इसमें ये बताया जा रहा है कि his present state is terrible. अब की जो उसकी स्टेट है वो टेरिबल है. and only made bearable, और सिर्फ वो उसी वक्त ही काबिल बर्दाश्त होगी by the two-edged hope, कि जो एक दो नुकात वाली, किनारों वाली उम्मीद है उसको, of a happy afterlife, जो आफ्टर लाइफ है, मरने के बाद की जो जिंदगी है, following a quick death, एक जल्द मरने के बाद, शायद उसी में उसको एक होप नजर आ रही है कि जब वो यहाँ से जाएंगे, ठीक है, तो फिर ही उन्हें कुछ होप या उम्मीद नजर आ रही है अपनी बेहतरी की. अदरवाइज यहाँ पर जो उनका इस्तेहसाल हो रहा है बच्चों का, वो इसमें उसे कोई इतनी ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही. ब्लेक हियर, तो ब्लेक यहाँ क्रिटिक्स नॉट जस्ट द डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन. यहाँ पर वो न सिर्फ ये एक काबिल रहम हालत पर तनकीद करता है बच्चों की, सोल्ड इनटू चिमनी स्वीपिंग, बट आल्सो द सोसाइटी, बल्कि उसके साथ साथ वो माशरे पर भी तनकीद करता है. एंड पर्टिकुलरली इट्स रिलीजियस एस्पेक्ट, और खास तौर पे उसके जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको भी वो तनकीद का निशाना बताता है. दैट वुड ऑफर दीज चिल्ड्रन पैलिएटिव्स, कि वो ऑफर करेंगे इन बच्चों को पैलिएटिव्स, कंफर्ट्स देंगे उनको, रादर देन एड, एड की बजाय उन्हें, मदद की बजाय वो क्या करेंगे, उनको कंफर्ट्स देते हैं. उनकी मदद नहीं करते, सिर्फ उनको कंफर्ट ही दे सकते हैं. That the speaker and Tom Decker get up from the vision to head back into their dangerous drudgery. ठीक है, कि जो स्पीकर और टॉम डेकर है वो जब उठते हैं अपने विजन से तो फिर वापस वो वही काम पे चले जाते हैं. Suggest that these children cannot help themselves, so it is left to responsible, sensitive adults to do something for them. तो ये इसलिए उनकी जिम्मेदारी है, माशरे में रहने वाले लोगों की, बड़े लोगों की, कि जो उनके लिए कोई ना कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनके लिए कुछ करें, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर सकते. वो आप देख के फिर उसी रास्ते पे ही दोबारा चलना है इनको, ये उसके इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. तो ये है जी एक चिमनी स्वीपर